प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उस यात्रा से ठीक पहले बाइडेन प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका दिया है। पिछले 5 दिनों से आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर गोदी मीडिया काफी उत्साहित थी और यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजाज में व्हाइट हाउस में बाइडेन एक इशाया देंगे, एक डिनर देंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही थी। ये कहा जा रहा था किस तरह से बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त मानते हैं और उसी वजह से उनके मानते हुए इन चीज़ों को उनके एजाज में एक डिनर का एहतमाम किया गया है। लेकिन आज जो ये खबर आई है इसने पूरी तरह से गोदी मीडिया प्रधानमंत्री के इस दावे की कलई खोल कर रख दी है। जिस तरह से बाइडेन प्रशासन ने एक रिपोर्ट जारी कर प्रधानमंत्री मोदी और लोकतंत्र के ऊपर एक तमाचा मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे से पहले बाइडेन प्रशासन ने बड़ा हमला बोला है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब समेत कई देशों की सरकारें खुलेआम धार्मिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाती हैं। विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का दस्तावेजीकरण करती है। इसमें मुस्लिम के घरों पर बुलडोजर चलाने और मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों के घरों पर हमले का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के विशेष राजदूत रशद हुसैन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कई सरकारों ने अपने सीमाओं के भीतर धार्मिक समुदाय के सदस्यों को खुले तौर पर निशाना बनाना जारी रखा है। रिपोर्ट दुनिया भर के लगभग 200 देशों और क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में एक तथ्य आधारित व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्लिंकन ने कहा, इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों को उजागर करना है जहां जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है और अंत में प्रगति को एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाता है जहां धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता हर जगह हर किसी के लिए एक वास्तविकता हो। ब्लिंकन ने अपनी टिप्पणी में भारत का जिक्र नहीं किया और वार्षिक रिपोर्ट में भारत के संदर्भ वाला हिस्सा पूर्व के वर्षों के समान ही है। हुसैन ने धार्मिक समुदायों को खुले तौर पर निशाना बनाने वाली सरकारों के संदर्भ में रिपोर्ट के अहम निष्कर्षों में भारत का जिक्र किया है। हुसैन ने रूस के बाद चीन और अफगानिस्तान समेत उन कुछ देशों का जिक्र करते हुए कहा, भारत भर में विविध धार्मिक समुदाय से जुड़े कानून के हिमायती और धार्मिक नेताओं ने हरिद्वार शहर में मुसलमानों के खिलाफ घोर नफरती भाषाओं को मामले की निंदा की और देश का आह्वान किया है। उसके ऐतिहासिक बहुलवाद एवं असहिष्णुता की परंपरा को बनाए रखा जाए। बर्मा सैन्य प्रशासन रोहिंग्या आबादी को लगातार दबा रहा है, जिससे कई लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। दस्तावेज के भारत खंड में कहा गया कि इस वर्ष के दौरान कई राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिंसा की कई रिपोर्ट सामने आई, जिसमें गुजरात में एक त्योहार के दौरान हिंदू उपासकों को घायल करने के आरोप, 4 मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटने और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल में खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने का मामला भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के 5 प्रमुख सदस्यों से उनकी चिंताओं को सुनने और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करने के लिए मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भागवत ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि देश में हिंदुओं और मुसलमानों के साथ धर्म के आधार पर अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए और गौकशी के लिए गैर हिंदुओं की हत्या हिंदुत्व के खिलाफ है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की अध्यक्ष नूरी तुर्कैन ने एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट धार्मिक स्वतंत्रता के अल्प उल्लंघनकर्ताओं को जवाबदेह ठहराने और वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों में सुधार करने की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
तो देखा आपने, इसमें ख़ासतौर से मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा। इस रिपोर्ट में जिस तरह से मोहन भागवत से मुस्लिम लीडरों की मुलाकात का भी जिक्र किया गया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुलाकातें कितना नुकसानदेह हैं। जब इस तरह की एजेंसियां सरकारों को घेरती हैं, मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म का जिक्र करते हैं, लेकिन ऐसे में जब इस रिपोर्ट में मुसलमानों की मुलाकात का जिक्र होता है और ये कहा जाता है कि मोहन भागवत ने अपने बयान में ये कहा था कि इस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए गाय के नाम पर, इसको हिंदू धर्म कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संघ और आरएसएस और बीजेपी का जो मकसद है उसको किस तरह से ये मौलवी मिलकर के पूरा कर रहे हैं। यानी जो मैसेज देना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को आरएसएस के लोग, मोहन भागवत, लेकिन आप एक बात और देख सकते हैं कि जब इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज पहुंचता है, और इस रिपोर्ट में उसका जिक्र होना ये दर्शाता है कि इन मौलानाओं को किस तरह से इस्तेमाल किया गया आरएसएस और संघ के जरिए, और उसके बाद भी आज किस तरह की हालात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक पहुंचते हैं तो किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ खुली बयान देते हैं। द केरला स्टोरी का जिक्र किया जाता है, जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और नफरत बढ़ाने के लिए न सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि जब बाहर निकल करके देखने वाला आ रहा है तो वो ये बता रहा है, उसके अल्फाजों से ये जाहिर हो रहा है कि वो इस पिक्चर से असर लेकर के मुसलमानों से और ज्यादा नफरत करने लगा है। तो किस तरह से मुसलमान की जान माल खतरे में पड़ा हुआ है। इस तरह की पिक्चरों से, इस तरह की पिक्चरों का समर्थन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, बीजेपी के लीडर, टैक्स फ्री किया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारी मुलाकातें बेना वजह हैं और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने फंड को बचाने के लिए, विदेशी फंड को बचाने के लिए ये उलमा इकराम, बड़ी बड़ी जमातों के मौलवियों की मुलाकातें सिर्फ और सिर्फ उनको अपना मकसद हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बात बखूबी ये लोग जानते हैं जो मिलने जा रहे हैं, और लेकिन उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा इनका ज़ाती ज़रूर हो रहा है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।